Hi everyone, welcome to NCERT Adda 24/7. This is your शिवानी मैम एंड आई एम योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर. सो बच्चों, आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज नीट 2026 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चांसेस है कि 1 से 2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं. अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये आ रही है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के जब स्टार्ट होंगे तो आपको 1 मंथ का विंडो दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे एरर होते हैं जिसकी वजह से वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, या फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या आपको चाहिए होगा कि आप नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम आप लोगों के लिए होता है. अभी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में बिजी है और बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर ही आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट एरर कर देते हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है. तो आप भी ये मिस्टेक ना करो, इसलिए एक बार वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लेना. एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या रिक्वायर होगा, क्या क्या चीजें आप लोगों को अभी से सॉर्ट करके रखनी है, सब कुछ आप लोगों को मैं बता देती हूँ. बट सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है. बहुत सिंपल टर्म में बता रही हूँ कि नीट 2026 में कोई अपर एज लिमिट नहीं है. आपकी एज 18 है, आपकी एज 35-40 है, आप एलिजिबल हैं. लेकिन मिनिमम एज है आपकी, मिनिमम एज शुड बी मिनिमम 17 ईयर्स. मतलब आप 31 दिसंबर 2026 से पहले आप 17 साल के हो जाने चाहिए. अब मुझे पता कैसे चलेगा, तो ध्यान रखना, अगर आपका जो डीओबी है वो 31 दिसंबर 2009, या तो आप 31 दिसंबर को पैदा हुआ है या फिर उससे पहले. अब आप एक बच्चा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी का डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या वो एलिजिबल है? नहीं है बेटा. तुम एक दिन क्या हुए हो, तुम एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन लेट पैदा हुए, जिसकी वजह से तुम्हारा 1 साल वेस्ट होगा. तो ये वाला बच्चा एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस डेट तक आप एलिजिबल हैं. ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है. अब बात कर लेते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर. तो डॉक्यूमेंट्स में देखो, अब आपको बहुत जगह पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि यार आप लोग गैप सर्टिफिकेट बनवा लो, आप लोग अभी से फोटोज क्लिक करा के रख लो, आप लोग अभी से थंब इंप्रेशन, उसके पीडीएफ सिग्नेचर मत करो यार. 5-10 मिनट लगती है उस काम में. अभी से परेशान नहीं होना है, सिर्फ तुम लोगों को छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको चेक करके रखनी है. जैसे कि सबसे पहले आपका 10th का सर्टिफिकेट, सबसे ज्यादा एरर यहीं पे आता है. तो ध्यान रखना, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर आपकी डीओबी सबसे ज्यादा बिल्कुल सही डीओबी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि यही आपका एक तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट भी माना जाता है. आपकी जो 10th सर्टिफिकेट के ऊपर अभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लो, चेक कर लो, उसके अंदर आपका नेम की स्पेलिंग, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग, वो आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए. अब अगर मैच नहीं हो रही है तो क्या करना है, तो या तो तुम अपना 10th का सर्टिफिकेट चेंज करा लो, या फिर तुम अपना आधार सर्टिफिकेट, मार्कशीट बात एक ही है, या फिर तुम अपना आधार कार्ड अपडेट करा लो. दोनों में से एक चीज अपडेट करा लो, लेकिन मेक श्योर सेम होना चाहिए आप लोगों का. आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे. अभी से जरूरत नहीं है, तुमको व्हाइट बैकग्राउंड में क्लिक कराना होता है, उसके नीचे डेट भी मेंशन होगी. एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए तब जाकर क्लिक करा लेना, ठीक है. 12th की मार्कशीट, अब जो बच्चे 12th अपियरिंग है, जो अभी बोर्ड का एग्जाम देंगे, अब उनके पास मार्कशीट तो नहीं होगी, तो तुमको 12th की मार्कशीट लगाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर तुम 12th अपियरिंग जब फिल करोगे ना, वहां पर तो तुमसे नहीं मांगेगा, ना मार्कशीट मांगेगा, ना ही तुमसे कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए होगा. लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 10th का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, सारी डिटेल चेक कर लेना. नेक्स्ट आता है आधार कार्ड. आधार कार्ड में जो आपका फोन नंबर लिंक है ना, वो आपका एक्टिव होना चाहिए. साथ ही साथ जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है, क्योंकि अब हो सकता है कि आपको सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे, तो आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो आपका परमानेंट एड्रेस है, उसी के बेसिस पर आप लोगों को सिटी स्टेट मिलेगा, किसके अंदर, नीट एग्जाम के सेंटर के अंदर. तो ये सारी चीजें अपडेट करा लेना, मतलब ऑल ऑफ में आधार कार्ड में कोई भी एरर आपका नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट चीज आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर. अब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट, तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी सेंट्रल लेवल का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए. अब यहाँ पर एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आता है जिसको माना जाता है कि 1 अप्रैल से लेकर आपको फाइनेंशियल ईयर तक कंसिडर, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म तो 1 अप्रैल से पहले आ रहे हैं, तो जो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, इसी फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास जो पुराना है आप उसी को डाल सकते हैं.
पुराने वाला। लेकिन जब काउंसलिंग करोगे तो काउंसलिंग में आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलने वाला है। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कैसे बनवाना है। तो देखो, अगर तुम जनरल कैंडिडेट हो और तुम्हारी फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है तो तुम अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये आपका होता है, जिससे आपको कट ऑफ में काफी बेनिफिट मिल जाता है। आप कहीं पे भी जाके इसको बनवा सकते हो। बाकी ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी ये सब होना चाहिए। साथ ही साथ ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनके पास अपना यूडीआईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है, तभी आपको मिलेगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर एज अ जनरल फिल कर लेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म आया फिर चाहेंगे कि काउंसलिंग के टाइम पर मैं अपना ईडब्ल्यूएस लगा दूं, ओबीसी लगा दूं, जो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, आपकी जो भी कैटेगरी, उसको अभी से आप लोग मेंशन करके चलो। और नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, बहुत अच्छे से फिल करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को। पूरा 1 मंथ का विंडो मिलेगा, 4 से 5 दिन प्रोसेस को समझना, उसके बाद आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिलिंग की स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा रही हूँ, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट स्टेप लेकर जाने के लिए आप हमारी एनबीटीएस टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर, क्योंकि 2025 का पेपर पैटर्न आपने देखा था कैसा था, और 2026 का पेपर पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग आने वाला है। 2024 के जैसा इजी तो नहीं आएगा, तो हमें लेवल अप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप हमारी एनबीटीएस टेस्ट सीरीज देखेंगे, एनबीटीएस प्रो के अंदर हमने प्रो लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, एंड वो प्रो लेवल क्वेश्चंस आपको करने बहुत जरूरी है। आप अडर 24/7 का एक बार ऐप डाउनलोड करो, एनबीटीएस प्रो टेस्ट सीरीज बाय करके देखो, वहां पे तुमको मिल जाएगा। कूपन कोड यूज कर लेना, शिवी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लोगों को वहां पर मिल जाने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग हमारी बहुत जल्दी, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको सारी अपडेट्स मैं यहीं पर प्रोवाइड कराती रहूंगी। और साथ ही साथ हम लोग एवरीडे यूनिट वाइज बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं एग्जैक्टली 3 PM। तो अगर आपको भी लगता है लेवल अप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो एग्जैक्टली 3 बजे क्लास में जरूर आना। ओके देन, बाय बाय।